दोस्तों हमसे बहुत लोग कमेंट करके पूछे थे कि सर ये बताइए कि किन परिस्थितियों में किराएदार किसी संपत्ति का मालिक बन सकता है। हमें ये रेंट एग्रीमेंट कितने महीने का बनवाना चाहिए, क्यों लोग 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं, ये भी आप लोग को जानकारी देंगे। और एक रेंट एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें मेंशन होना चाहिए, और कोई किराएदार आपका किराया ना दे तो उसे कैसे आप वसूल करेंगे, सारी जानकारी आप लोग को A to Z स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित यादव, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मो में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोग को वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं सारी जानकारी आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। देखिए पहला पॉइंट है किराएदार कब आपके संपत्ति का मालिक बन सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए अगर आप अपने मकान कोई किराए पे दे रहे हैं, मान लीजिए 5,000 10,000 पे दे रहे हैं, उसे केवल मौखिक रूप से एक तरह कहें ओरली आप मुजवानी उनसे बात कर लिए कि हम आपको हमें 10,000 रुपये किराया देना है, तो ऐसे बात कर लिए तो उनको किराए पे दे दिए, वो 10,000 रुपये पे फिक्स हो गया। अगर वो चाहे, अगर किराएदार चाहे तो वहाँ पे आपका कब्जा करके बैठ सकता है, तो उस कंडीशन में आपको किराएदार को निकालना वहाँ से बड़ा मुश्किल पड़ सकता है। ठीक है, तो इसी परिस्थिति में वो उस संपत्ति का मालिक एक तरह से कहें तो नहीं बनेगा, लेकिन बन सकता, हो सकता है वो फर्जी कागज़ वगैरह बनवा के वो संपत्ति अपने नाम करवा ले। तो ये कंडीशन होता है। अगर आप बाकायदा रेंट एग्रीमेंट अगर बनवाए हैं, चाहे 11 महीने का बनवाए हैं, चाहे कितने भी महीने का बनवाए हैं, अगर आप बनवाए हैं तो उस कंडीशन में आप उसे किराएदार वहाँ पर बनवा दिए हैं तो वो कब्जा नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए अभी आगे भी कुछ पॉइंटें बताते हैं, सारी जानकारी आप लोग को एक एक। देखिए अगला पॉइंट ये है रेंट एग्रीमेंट कितने महीने का बनवाना चाहिए जिससे किराएदार आपके संपत्ति पर कब्जा ना कर पाए। देखिए बहुत लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि रेंट एग्रीमेंट अगर 11 महीने से ज़्यादा का बनवाएंगे तो वहाँ पे वो किराएदार उस संपत्ति का मालिक बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब क्यों लोग 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं ये भी आप लोग को बताते हैं। देखिए अगला पॉइंट है रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों बनवाना चाहिए। देखिए रेंट एग्रीमेंट इसलिए 11 महीने का ही लोग बनवाते हैं कि देखिए इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रेंट एग्रीमेंट 11 महीने से ज़्यादा का अगर होता है, अगर उससे ज़्यादा का आप बनवाते हैं तो उसे रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो इसी लंबा प्रोसेस से बचने के लिए कि ये प्रोसेस लोगों को ना करना पड़े, तो इसीलिए लोग 11 महीने का लोग बनवाते हैं अपना रेंट एग्रीमेंट। और बहुत लोगों के मन में यही डाउट रहता है कि 11 महीने से ज़्यादा अगर बनवाएंगे तो संपत्ति का किराएदार मालिक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर देखिए किराएदार कब आपके संपत्ति का मालिक बन सकता है, लेकिन यही आप लोग को बता दें, अगर आप लोग रेंट एग्रीमेंट आप 11 महीने चाहे 4 साल चाहे 5 साल के लिए बनवा दिए तो उसको बाकायदा आप एक तरह से कहें ना तो उसे किराएदार आप उसे बना दिए हैं, आपके संपत्ति में वो रह रहा है, आप किराए पर देते तो वो बाकायदा किराएदार है, वो आपके संपत्ति का मालिक कभी भी नहीं बन सकता जब तक आपसे वो मकान खरीद ना ले। बाकायदा वो रजिस्ट्री वगैरह करा के, खारिज दाखिल वगैरह करा के वो आपके संपत्ति आपसे खरीद ना ले, तब तक वो संपत्ति का वो मालिक नहीं बन सकता। तो अगर आप रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही बनवाए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसे बाद में आप रिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, रेंट एग्रीमेंट में क्या क्या होना चाहिए। देखिए एक तरह से कहें तो रेंट एग्रीमेंट में आपको सभी वो पॉइंट मतलब नोट डाउन कर देना है, उसमें रखना है, जैसे कि उनका नाम, उनके पिता का नाम क्या है, वो कहाँ, क्या उनका एड्रेस है, वो कितने महीने के लिए आप दे रहे हैं अपना रेंट पे अपनी मकान, अगर वो अपना रेंट नहीं दे पाते हैं तो कैसे आप वसूलेंगे, सारी जानकारी मतलब सारी चीज़ें, सारे पॉइंट एक तरह से कहें तो इसमें आपको मेंशन कर देना है। इस पे हम इस टॉपिक पे एक बाकायदा एक पार्टिकुलर एक ही वीडियो इस पे लाएंगे कि रेंट एग्रीमेंट में क्या क्या होना चाहिए, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे आप लोग को बताते हैं। इसमें एक तरह से कहें रेंट एग्रीमेंट आप सभी आप अपना टर्म ऑफ कंडीशन इसमें अपना मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, जितना भी आप रखना चाहते हैं। देखिए अगला पॉइंट है अगर किराएदार किराया ना दे तो किराया कैसे वसूलें। देखिए अगर किराएदार आपको किराया नहीं दे रहा है तो आप किसी एक वकील से आप मिलिए, वकील से मिलने के बाद एक रिकवरी का उसे आप नोटिस दीजिए, तो वहाँ से आप लोग का जो कोर्ट से है ना वहाँ से आप लोग का जो किराया है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। इसलिए क्योंकि वहाँ पे उनको बाकायदा बताना पड़ता है कि आप वो किराया आपको क्यों नहीं दिए, किन परिस्थितियों में नहीं किराया दिए, वो कब देंगे, सारी चीज़ें उनको वहाँ फिर कोर्ट में बताना पड़ता है। तो अगर कोई किराएदार आपको किराया ना दे तो इसी तरीके से वसूला जाता है। ठीक है, आपको कोर्ट में
रिकवरी का नोटिस देके वसूल सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई जानकारी के साथ, तब के लिए बाय बाय।